सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने सुना, बार बार सुना, जो डूबी थी कश्ती वो दम में। क्या है ये? देखो, अल्लाह अपने वलियों को ये ताकत देता है, वो कुम बेज़निल्लाह कहें तो मुर्दे जिंदा हो जाए। ये ताकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे दुनिया नाश करती, ये गौस पाक के मुरीदीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये पीरी मुरीदी आज से नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम के दौर से उसकी एक सूरत थी जो आज तक चली आ रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो खानदान था, बाज लोगों ने लिखा है कि वो कुर्द थे, कुर्द। और ये जो कुर्द खानदान था आज भी ये इराक की सरजमीन पे मौजूद है। कुर्दों की एक बस्ती है, उनके जो वालिद और उनके दादा वगैरह थे तो उन्हें गौसे पाक का दामन मिला था। उनके खानदान के बुजुर्गों में से एक साहब हुजूर गौसे पाक के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। उस वक्त तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपना था। बात ये हुई थी, तवज्जो फरमाए, दीन की खिदमत कैसे होती है, दीन की तबलीग कैसे होती है। एक ईसाई आलिम सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आया और आकर के कहता है, अब्दुल कादिर साहब, मैं जो है एक हदीस को बार बार सुनता रहता हूं और मुझे वो हदीस पर कलाम है। मेरे गौस ने कहा, क्या? कहा कि आपके रसूल ने फरमाया, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानी जीन बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। उलमा, ये जो उलमा है, इस हदीस में उलमा से मुराद उलमाए रब्बानी जीन है। और उलमाए रब्बानी जीन का मतलब वो है कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और हम उनको अपनी जबान और इस्तिलाह में वली कहते हैं। वरना आप ये ना समझे कि हर 7-8 साल पड़ा हुआ जो है वो अंबियाए बनी इसराइल की जो है वो मिसाल पेश कर सकता हो। वरना आप जाकर के किसी भी मौलवी साहब के पास बैठ जाएंगे तो पहली बात तो सनद हदीस ही पता नहीं होगी, और खुदा जाने फिर उस पर कितने तस्किरे और तफसीरे होंगे। वरना फिर लोगों को मौका भी मिलेगा कि नबी हमारी मिसल और हमारी मिसल। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले, उनके कदम उठते हैं तो उनके जिस्म लरसते हैं। कुल मिला करके ये मैं उस पर बहुत तफसीरा नहीं करता, उस पर जो दलीलें मौलाना पेश कर देंगे, आपके दरमियान रहते हैं हमारे मौलाना गुफरान साहब, हदीसें। और ये जो मैं बात पेश कर रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, इसको लिखा है उज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, कि उलमा से मुराद कौन लोग है, ये वही लोग हैं। और उन्हीं के लिए है ना जिसने उनसे मुसाफा किया, उसने गोया रसूलुल्लाह से मुसाफा। ये वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। जो उलमा की बात की जाती है, हम लोग उनकी जूतियों की खाक नहीं है, उनके नाकिल हैं। वरना आप सोचेंगे कि जिसके आगे मौलाना का टाइटल लग गया अब वो ये सब काम करेगा, नहीं। वो लोग हैं, बल्कि वो तो मौलाना कहलाते भी नहीं है और होते हैं मौलाना। कुर्बान उनकी शान क्या होती है, अल्लाह अकबर। वो है जिनके रुतबे हैं सिवा उनको। तो एक ईसाई आया और कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी साहब, ये बताएं कि आपके रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो तुम्हारा कौन सा आलिम है? क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो तुम्हारी जमात में कौन सा आलिम है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? फरमाया, देख, मुझे दावा तो नहीं है इल्म का, अलबत्ता मैं अपने नबी का गुलाम हूं। तू किसी कब्रिस्तान में ले चल और तेरी तबीयत जहां चाहे, फिर देख अल्लाह की कुदरत। उसने कहा कि ठीक है। तो एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में अल्लामा फैज अहमद ओवैसी अलैहि रहमा ने तहकीक फरमाई कि कमोबेश
उस कब्र को हजारों साल बीत चुके थे और उसके निशानात जो है वो हल्के हल्के से थे, बाकी निशान कब्र भी मिट चुका था। वहां पर लेकर के खड़ा हुआ और जब लेकर के वहां वो खड़ा हुआ, कहा कि ये कब्र लगती है? हाँ लगती है, इसका मुर्दा आप जिंदा करें। गौस पाक ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह के मुर्दा जिंदा करते थे, तुझे कुछ इल्म तो है? उसने कहा, हमारे ईसा कहते थे, कुम बेइज़्निल्लाह, कुम खड़ा हो जा, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। गौसे पाक ने फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था, वो मुर्दा निकल गया। कहते हैं कि वो मुर्दा जब निकला खड़ा होके कहता है, क्या कयामत आ गई? कयामत का नहीं, कयामत नहीं आई है, अलबत्ता जो है बस एक मामले के लिए तुम्हें बुलाया गया है। फिर उसके बाद उससे पूछा कि अंदर भेज दें। देखो बुलाना तो ठीक है, लेकिन ये मेरे गौस की शान है, कुम कहकर बुलाते भी हैं और फिर उसके बाद तुम कहकर भेज भी देते हैं। ये मेरे गौस की शान है। भेज दिया तो उस मजलिस में उस मंजर को देखकर 500 लोग मुसलमान हुए थे ईसाइयों में से, और कुर्द लोग भी मुसलमान हुए थे। उन्हीं में सलाहुद्दीन के खानदान के जो है वो अजदाद भी थे। अब उसी खानदान ने गौस पाक के हाथ पर बैअत की और उसी खानदान के अंदर सलाहुद्दीन पैदा हुए। बचपने में मेरे गौस ने उनके सर पे हाथ रख करके दुआ दी थी। इस तरीके से फरमाया था कि इस बच्चे का नाम कयामत तक रोशन और जिंदा रहेगा। आज देखें, सलाहुद्दीन का नाम सब लेते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन है कौन? ये गौसुल आजम के गुलाम का नाम है। ये मेरे गौस की शान है।